आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि बांग्लादेश का जन्म कैसे हुआ था। साल 1971 दिसंबर का महीना, तारीख थी 3 भारत पाकिस्तान में तेज युद्ध शुरू हो चुका था। वहां दोनों देशों की सीमाएं आपस में भिड़ी हुई थी। युद्ध चरण पर पहुंचा था। परिणाम हम सब जानते हैं कि महज 13 दिनों तक चले युद्ध के बाद पूर्वी पाकिस्तान का नाम दुनिया के नक्शे से मिटा दिया गया और बांग्लादेश के नाम से एक नया देश दुनिया के नक्शे पर जगह बना चुका था। पाकिस्तानी सेना का एक बहुत बड़ा बेड़ा भारतीय सेना के सामने सरेंडर हो चुका था। पर युद्ध शुरू होने के अगले ही दिन भारतीय सेना ने कुछ ऐसा कारनामा कर दिया कि पाकिस्तान की कमर टूट गई। पूरा का पूरा कराची बंदरगाह तबाह हो गया और यह हमला इतना जबरदस्त था कि पाकिस्तान सेना जब तक एक्टिव हुई तब तक वो अपना बहुत कुछ खो चुकी थी। पोर्ट पर बनी ऑयल डिपो की लगी आंख 7 दिनों तक लगातार धधकती रही और चाहकर भी वो बुझा नहीं सकी। ऑपरेशन ट्राइडेंट, भारतीय नौसेना ने यह शानदार प्रदर्शन सिर्फ 4 की रात में किया था। आगे पीछे छोटे मोटे हमले चलते रहे, लेकिन युद्ध की इस हिस्से की कामयाबी को 4 दिसंबर के नाम से दर्ज किया गया और भारतीय नौसेना ने इसे ऑपरेशन ट्राइडेंट का नाम दिया था। नौसेना की इस बहादुरी को हमेशा याद रखने के लिए भारत सरकार ने प्रति वर्ष 4 दिसंबर को नौसेना दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की और 1972 से शुरू यह खास दिवस हर साल लगातार पूर्वी गौरव के साथ मनाया जा रहा है और हर भारतवासी और भारतीय नौसेना के लिए यह गर्व का दिन है। इस हमले का नेतृत्व नौसेना प्रमुख एडमिरल SM नंदा ने किया था। हमलावर टीम का नेतृत्व कर रहे थे कमांडर बबरू भान। उधर अब के बांग्लादेश के पाकिस्तानी और भारतीय सेनाएं युद्धरत थी। तभी नौसेना ने बहुत ही तत्परता से कराची बंदरगाह पर हमले की योजना तैयार की। जो ताना बाना एडमिरल नंदा ने बुना, उसमें इस बात की आशंका थी कि नौसेना अपनी सीमा पार भी कर सकती थी। नंदा ने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से मुलाकात की। उसने पूछा कि अगर इस प्रस्तावित हमले में अपनी सीमा से बाहर जाने पर कोई दिक्कत तो नहीं होगी। वही मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया कि और PM ने इसका सीधा जवाब हाँ या ना में नहीं देकर बोली, यदि हम हद में रहे तो युद्ध की नौबत ही क्यों आई। और एडमिरल नंदा को जवाब मिल चुका था। वे लौटे और अपनी योजना को अमल में लाने का निर्देशन कमांडर बबरू भान और जवानों को दिया। इस ऑपरेशन के दौरान भारतीय नौसेनाओं के जवानों ने पहला हमला पाकिस्तानी नौसेना के मुख्यालय पर किया था। NTC मिसाइल का पहला दफा इस्तेमाल इसी हमले में हुआ और हथियारों की आपूर्ति करने वाला पौध भी तबाह हो गया। कहने की जरूरत नहीं है कि बड़ी संख्या में हथियार भी तबाह हो गए। रात को मिसाइलों से हुए यह हमला पाकिस्तान पर इतना भारी पड़ा कि PNS मुफाहिज, PNS खैबर, PNS चैलेंजर जैसा पोत तबाह हो गया। PNS गाजी तो समुद्र में ही समा गया और चारों तरफ आग तबाही के बीच पाकिस्तानी सेना भी एक्टिव हुई। पाकिस्तानी नौसेनाओं ने उसने कराची पोर्ट को बचाने को छोटे मोटे कोई जहाज लगा दिया, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ। कराची पोर्ट पर स्थित ऑयल डिपो का आग के हमला हो चुका था, जिसे बुझाना पाकिस्तानी सेना के बूते के बाहर था और नतीजा यह आग 7 दिनों तक लगी ही रही और इसकी लपटें काफी दूर तक दिखाई जा रही थी। एक रात के हमले में इतना नुकसान पाकिस्तान ने सोचा भी नहीं था। हालांकि नुकसान को बढ़ाने में ऑयल डिपो के लगी आग की बड़ी भूमिका थी। इस हमले में भारत ने भी INS खोखरी और उसमें सवार करीब 200 जवान ऑफिसर को खोया था। बावजूद इसके भारतीय नौसेना के इतिहास में स्वतंत्र रूप से किए गए ऑपरेशन में यह सबसे बड़ी कामयाबी थी। इससे और ताकत तब मिल गई जब पूर्वी पाकिस्तान में पाकिस्तानी सेना के 93,000 सैनिकों ऑफिसरों ने भारतीय सेना के सामने समर्पण कर दिया और उस समय भारतीय सेना का नेतृत्व लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा कर रहे थे और उनके हस्ताक्षरों से उन्हीं के सामने नए देश के रूप में बांग्लादेश का जन्म हुआ। और आज हम देख रहे हैं बांग्लादेश में भाई साहब हिंदुओं को मारा जा रहा है, हिंदू मंदिर को तोड़ दिया जा रहा है और शायद आज बांग्लादेशी लोग भूल चुके हैं कि भाई साहब भारत क्या चीज है। बांग्लादेश जिसे आज का अर्थव्यवस्था वहाँ के बहुत खराब है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो भारत पाकिस्तान युद्ध तथा बांग्लादेश के ऊपर। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।